नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम यानी NMMS की तैयारी के लिए हम मेंटल एबिलिटी यानी मानसिक योग्यता परीक्षण से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्न लेकर के आपके समक्ष एक सीरीज के रूप में उपलब्ध करवा रहे हैं। उसी सीरीज का यह 37वां वीडियो है। इसके पहले हम आपको 36 वीडियो उपलब्ध करवा चुके हैं। उसमें विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का हमने समावेश किया हुआ है ताकि परीक्षा में आपको कोई भी ऐसा प्रश्न न दिखे जो आप न कर सको। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक के लिए यहां पर आपको दिए गए निर्देश कि चिन्ह समानुपात, ये चिन्ह किसका है? ये चिन्ह है आपका समानुपात का, है ना। ये चिन्ह समानुपात का दिया गया है। इस चिन्ह के बाईं ओर दिए गए दो पदों में कुछ संबंध हैं। यही संबंध समानुपात के दाईं ओर के दोनों पदों में है, जिनमें से एक पद विलुप्त है, यानी यहां पर दिया हुआ नहीं है। दिए हुए 4 विकल्पों में से विलुप्त पद को ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहां पर दिया है भोजन और अमाशय, यानी भोजन और अमाशय में जो संबंध है वही संबंध ईंधन और इन 4 में से एक विकल्प जो सही विकल्प है उसमें होगा। ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं कि भोजन जो है अमाशय में क्या होता है? पचता है, यानी भोजन का दहन कहां होता है? अमाशय में होता है। इसी प्रकार से ईंधन, ईंधन मतलब जैसे डीजल, पेट्रोल, गैस, CNG, LPG जो भी है, ये ईंधन की श्रेणी में आते हैं। तो इनका जो है दहन कहां होगा? आप देख रहे हैं कि इनका दहन होता है इंजन में, इसलिए ऑप्शन सी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो ईंधन और इंजन में भी वही संबंध है जो भोजन और आमाशय में है। क्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश और किरण, है ना, प्रकाश और किरण में जो संबंध है वही संबंध ध्वनि और इन 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन में है। तो आपको देखना है कि प्रकाश और किरण में क्या संबंध है ना। प्रकाश किरण के माध्यम से मिलता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से ध्वनि किसके माध्यम से? वो मिलती है हमको तरंग के माध्यम से। तरंग के माध्यम से हमें ध्वनि सुनाई देती है और प्रकाश जो है वह किरण के माध्यम से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन ए जो है यहां पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। घड़ी और समय में जो अनुपात है यानी जो संबंध है वही संबंध तापमापी और इनमें से किसी एक ऑप्शन में क्या होगा? वो आपको देखना है कि तापमापी के साथ में इनमें से किसका संबंध है। तो देखिए घड़ी जो होती है वह समय देखने के लिए होती है ना। घड़ी का उपयोग हम समय देखने के लिए करते हैं। तो इसी प्रकार से तापमापी का उपयोग हम किस लिए करते हैं? ताप मापने के लिए करते हैं। इसलिए ऑप्शन ए जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी और सूर्य में जो संबंध है वही संबंध चंद्रमा और इनमें से किसी एक ऑप्शन में होगा। तो देखिए पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, क्लियर है ना। पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। तो इसी प्रकार से चंद्रमा किसके चक्कर लगाएगा? पृथ्वी के लगाता है ना। क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, चक्कर लगाती है, उसी प्रकार से चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों ओर घूमता है यानी चक्कर लगाता है। इसलिए ऑप्शन ए जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। चलिए अब हम कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंकाल शरीर, इनमें जो संबंध है वही संबंध व्याकरण और इनमें से
किसी एक ऑप्शन में होगा। तो देखिए कंकाल और शरीर में क्या संबंध है? बिना कंकाल के शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है ना। तो इसी प्रकार से व्याकरण और भाषा का संबंध है, क्योंकि व्याकरण के बिना भाषा का भी कोई अस्तित्व नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन ए जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निर्देश प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक के लिए है। प्रश्न में 4 आकृतियां दी गई हैं। दी गई आकृतियों में से 3 किसी न किसी प्रकार से समान हैं, यानी उनमें कोई न कोई समानता है। उस आकृति का चयन कीजिए जो दी गई 3 समान आकृतियों से भिन्न है, यानी ऑड वन, विषम, है ना। ये आ सकता है, भिन्न भी है, विषम छांटना आता है, ऑड वन छांटना आता है। इस टाइप क्वेश्चन आपको परीक्षा में आते ही आते हैं। ठीक है ना। तो चलिए अब देख लेते हैं कि वे प्रश्न कौन से हैं। तो ये निर्देश जो है प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक के लिए लागू होंगे। तो प्रश्न 6 आप देख रहे हैं, आपके सामने यहाँ पर 4 आकृतियां दी गई है। अब इन आकृतियों में संबंध क्या है? देखिए यह त्रिभुज है, इसके अंदर भी त्रिभुज है, यानी दोनों आकृतियां समान है। ये देख रहे हैं यहाँ पर वर्ग है ना, वर्ग के अंदर भी वर्ग है, यानी ये दोनों आकृतियां समान है। अब देख रहे हैं ये आकृति क्या है? षटभुज है ना, इसमें 6 भुजाएं हैं, और इसके अंदर जो आकृति है वो भी षटभुज है। ठीक है ना। अब यहां देख रहे हैं कि ये है समांतर चतुर्भुज और इसके अंदर है आयत, यानी ये दोनों समान नहीं है, इसलिए भिन्न हो जाएगी। तो ऑप्शन डी जो है हमारा क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर आपको दी गई हैं 4 आकृतियां, तीनों में किसी न किसी प्रकार से समानता है, लेकिन एक आकृति ऐसी है जिनमें वह समानता नहीं है, वह तीनों से भिन्न है। जो भिन्न आकृति है उसे ही हमें यहां पर ढूंढना है और वही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, तो देखिए हम देख रहे हैं ये जो तीर का निशान है, यानी घूम रही इस तरफ से, चारों में समान है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं तो हम देख रहे हैं कि ये जो वृत्त है यह 4 भागों में बटा हुआ है और एक भाग इसमें मिलाया है जो कि ब्लैक कलर में है और दूसरा भाग व्हाइट कलर में है। और ब्लैक कलर के बाईं ओर क्या है? एक छोटा सा गोला है, वृत्त है, मतलब सॉरी वृत्त है। ठीक है ना। अब इसको घुमाया हमने तो देखिए ये आ रहा है, मतलब ये आकृति, इसमें समानता है। ठीक है ना, ये घुमा तो देखिए इस प्रकार हो रहा है। अब फिर इसको यूं घुमाया है, यहां आ गया है, तो ये उल्टा आ गया है, जबकि ये आना था यहां पर। ठीक है, अब इसको देखते हैं, इसको और घुमाया है, ये साथ में आ गया है। ठीक है, यानी इन तीनों आकृतियों में ये समानता है, एक नियम लागू हो रहा है, लेकिन आकृति सी में वो नियम लागू नहीं हो रहा है, इसलिए ये हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये गोला यहां होना चाहिए था। ठीक है ना, क्योंकि ऐसे घूम रही है ना, घड़ी दिशा में हमारी आकृति घूम रही है, तो ये घुमा तो ये यहाँ आएगा, ये आ गया यहाँ पे ब्लैक वाला, और व्हाइट वाला सामने आ गया, तो ये जो वृत्त है ये यहाँ आना चाहिए था, लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ है, इसलिए जो है ये इन तीनों आकृतियों से भिन्न है। क्लियर। चलिए अब कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 8, यहां पर भी आपको दी गई है 4 आकृतियां। 4 आकृतियों में से 3 किसी न किसी प्रकार से समान हैं, लेकिन एक आकृति इनसे भिन्न है और हमें उस भिन्न आकृति को ही देखना है। सोचिए कौन से भिन्न है? चलो देखते हैं। ये त्रिभुज है, देख रहे हैं, इसमें 3 भुजाएं हैं, तो अंदर इसके 3 राइट निशान लगे हुए चिन्ह हैं। ठीक है ना, यानी इनमें समानता हो रही है। चलिए अब देखते हैं इसमें कितनी भुजाएं हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी इसमें 8 भुजाएं हैं आकृति में, और अंदर जो राइट के चिन्ह है कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7। देखिए इसमें समानता नहीं है, लेकिन अभी आगे देखते हैं। इस आकृति में 4 भुजाएं हैं और अंदर भी 4
आपके राइट के चिन्ह लगे हुए हैं, यानी समानता है। इसी प्रकार से इसमें देखते हैं कि 1, 2, 3, 4 और 5 भुजाएं हैं, और अंदर भी ये राइट के चिन्ह हैं, ये 5 है, यानी सब में देख रहे हैं कि जितनी भुजाएं उतने चिन्ह हैं, लेकिन इस आकृति में भुजाएं तो है 8 और चिन्ह है 7, यानी इन दोनों में समानता नहीं है, अर्थात ऑप्शन बी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा, यानी यह आकृति इन तीनों आकृतियों से भिन्न है। क्लियर? चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न क्रमांक 9 है, यहां पर भी आपको दी गई हैं 4 आकृतियां, और इन 4 आकृतियों में से एक आकृति भिन्न है, अलग है, विषम है, ऑड है। ओके, उसे हमें ढूंढना है। चलिए अब देख रहे हैं कि 2 तो लाइनें खींची गई आड़ी, 2 खींची गई खड़ी, यानी 2 हॉरिजॉन्टल, 2 वर्टिकली, है ना? ठीक है। और हम देख रहे हैं ये जो वृत्ताकार चिन्ह है, ये भी देख रहे हैं इस प्रकार बना है, वृत्ताकार आकृति बनी हुई है। चलो अब ये जो आकृति घूमी ऐसे, तो ये घूम कैसे आ गई, यानी ये जो वृत्ताकार आकृति यहां आ गई और ये घूम के यहां आ गई। ठीक, बिल्कुल सही है। अब आगे चलते हैं, है ना? तो ये जो आकृति देख रहे हैं, ये यहां आ गई है, ये यहां आ गई है। अब इसके हिसाब से फिर ये आकृति घूमी, कौन सा? ये चिन्ह, तो ये यहां आ गया और ये यहां आ गया, ये देख रहे हैं, है ना? अब इसके हिसाब से ये आकृति के ये जो वृत्ताकार भाग हैं ये घूमेंगे, तो यहां आना चाहिए, ये आना चाहिए, लेकिन यहां उल्टा हो रहा है, यानी इसमें ये नियम लागू नहीं हो रहा है, इसलिए ऑप्शन डी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा, यानी ये आकृति हमारी इनसे भिन्न है। समझ आ रहा ना? यानी ये जो लाइनें खींची गई हैं, इसमें देखिए ये जो वृत्ताकार आपको आकृति दी गई है, यानी वृत्त दी गई है, ये वृत्त घड़ी की दिशा में घूम रहा है, यहां से उठ के यहां आ गया, ये उठ के यहां से यहां आ गया। क्लियर? अब ये देखिए ये उठ के यहां आ गया और ये उठ के यहां आ गया, ये वाला यहां से यहां आ गया और यहां से यहां आ गया, ये कंडीशन आ रही। अब इसी नियम को यदि फॉलो करते हैं तो क्या होता है, ये यहां आना था और ये यहां आना था, यानी पूर्व स्थिति आ जाती, लेकिन यहां ऐसा नहीं हो रहा है, यहां उल्टा चल रहा है, इसलिए ये आकृति भिन्न हो गई है और हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर देखिए इन आकृतियों को ध्यान से देखें, इनमें से एक आकृति भिन्न है, अलग है, असमान कह सकते हैं, विषम कह सकते हैं, ऑड वन कह सकते हैं, है ना? इस टाइप के प्रश्न आते हैं, उनके नाम आते हैं, तो हमें सारे नाम याद होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक क्या है, चौकोर है, जिसके अंदर कुछ छोटी छोटी आकृतियां दी गई है, चौकोर सब में है, इसलिए इसको छोड़ दो। अब आगे देखते हैं कि यहां पर आपको देगा एक पंचभुज, दिया नहीं, यहां पे दिया है, यहां दिया है, यहां दिया है, लेकिन इनकी दिशा अलग अलग है। मतलब देख रहे हैं कि ये पंचभुज है ना, ये घड़ी की दिशा में घूम रहा है, यहां से घुमा इस प्रकार आ गया, फिर घुमा ऐसा आ गया और फिर घुमा, यानी इनमें समानता है। चलिए अब यहां को डिफर नहीं मिल रहा है। फिर हम देखते हैं कि ये जो चिन्ह है वृत्ताकार, ये भी घड़ी दिशा में घूम रहा है, ये यहां से आया तो यहां आ गया, फिर यहां से यहां आया और यहां से यहां आया, इसमें भी कोई डिफर नहीं है, कोई असमानता नहीं है, समानता है। फिर हम देखते हैं कि एक क्या है, एक आयत है ना, और इसके 2 विकर्ण है, ये यहां पर है, ठीक है ना, ये तीनों, अब तीनों एक साथ चल रहे हैं, देखिए तो ये कहां है, नीचे है ना, इस भुजा पर, फिर ये घड़ी दिशा में घूम रहे हैं, तो ये आ गए, ये इस भुजा में आ गए, ठीक है, फिर यहां घूमे यहां आ गए, और यहां से घूमे तो यहां आ गए, आगे ना, ठीक है। लेकिन हमें देखना है कि इसका क्रम, मतलब इसमें हो रहा है, लेकिन क्रम क्या हो रहा है, यहां हम देख रहे हैं कि क्रॉस वाला चिन्ह है, फिर ब्लैक वाला है, फिर व्हाइट वाला है, यहां घुमा क्रॉस वाला, ब्लैक वाला, व्हाइट वाला, फिर यहां आना चाहिए, क्रॉस वाला आना चाहिए था, लेकिन यहां क्रॉस वाला नहीं है, व्हाइट वाला है, ये आपका अंतर आ गया है। इसमें देखिए क्रॉस वाला ब्लैक और व्हाइट आया, यानी आकृति सी जो है क्या हो जाएगी, भिन्न आकृति हो जाएगी, यानी हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये सीक्वेंस चेंज है, देखिए आप, है ये सीक्वेंस चेंज हो गई है, जबकि ये जो क्रॉस वाला जो भी आकृति है, ये सबसे यहाँ पहले आना चाहिए थी, उसके बाद आती व्हाइट, ब्लैक और फिर आती व्हाइट, यहाँ क्रम चेंज हो गया है। अब क्रम चेंज हो गया, नियम तोड़ा, मतलब ये हो गया आउट, है ना, आउट मतलब ये आकृति भिन्न हो गई है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में जो कंटेंट दिया गया है
वो कंटेंट आपको समझ आया होगा, है ना। और भैया आपने कुछ ना कुछ सीखा है तो लाइक करना ना भूलिएगा, है ना। तो लाइक कीजिएगा और अपने अन्य दोस्तों को भी जो एनएमएस एग्जाम दे रहे हैं ना, उनको ये वीडियो शेयर करें। और ऐसे ही और वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग के प्रश्न सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो एनटीएससी हो, एनएमएस हो, या इसके अलावा भी अन्य बड़ी एग्जाम होती हैं, वहां पर भी इन प्रश्नों को पूछा जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही और नए प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।